Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, ये वीडियो थोड़ा लेट में पोस्ट कर रही हूँ एज यू नो कि थोड़ा मैं बिजी हूँ। तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, उस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ अलॉन्ग विद दिस कि अभी बहुत सारे वीडियोज आए हैं एज लाइक जगत दीदी के आए हैं, जगत भैया के आए हैं, जगत जीजा के आए हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी मतलब ट्रायंगल कंट्रोवर्सी चल रही है, ट्रायंगल रिलेशन की, ठीक है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब जगत जीजा एक्चुअली जगत दीदी ने स्टार्ट किया था ये कंट्रोवर्सी, उसके बाद जगत जीजा अपने पूरे जितने उनके बही खाते थे ना, काले चिट्ठे जितने मतलब काले चिट्ठे नहीं, बही खाते बोलूँगी, अगले पीछे जितने हिसाब थे सब आ गए उसका करने। उन्होंने 2-3 शायद मैंने तो 2 रिकॉर्डिंग देखी है, 2 रिकॉर्डिंग भी दिया। इसके बाद जगत दीदी ने पूरा ये भी दिया, धमकी दिया कि अब अगर कोई ऐसा वीडियो लगाता है तो मैं उसके अगेंस्ट केस करूँगी, मैं जा रही हूँ थाने। उनके भाई का भी वीडियो आया और इनके भाई का भी वीडियो आया, इसमें उन्होंने बोला था कि सारे लोग जो लोग भी इस तरह के थंबनेल डाले हुए हैं नीले ड्रम वाले, वो सारे लोग या तो अपना थंबनेल चेंज करो या फिर वीडियो डिलीट करो, नहीं तो हम कल थाने में जाऊंगा और मैं कंप्लेन करूंगा। तो बात ये है कि कंप्लेन आपको सिर्फ एक बंदे पे करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ही बोला था ऐसा, और अगर करनी चाहिए तो दूसरी जगत भैया पे करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों के आपस के बीच के डिस्कशन था। आप सबको क्यों बोले, इस तरह का क्यों कर रहे हो, ये ड्रम की बातें क्यों कर रहे हो, तो ये चीज़ तो आपने सही नहीं कही। क्योंकि आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, दोनों पे करनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले चीज़ें जान लेनी चाहिए थी। कंप्लेन का मतलब क्या होता है आप बताओ? कंप्लेन में आप चीज़ें पहले तो आप जानो ना कि चीज़ें हुई क्या है। अच्छा, इसके बाद बचे जगत भैया की पूरी फैमिली रोकती रही, लेकिन वो रुके नहीं, कंट्रोवर्सी में कूदे। जैसे ही जगत दीदी ने बोला कि उस दूसरे बंदे को आके बातें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही जगत दीदी ने ऐसे बोला ना, जगत भैया तुरंत आ गए। अब कहाँ मम्मी, कहाँ माँ, कहाँ बीबी, कहाँ बहन, कहाँ परिवार, सबने मना किया फिर भी नहीं रुके। तो अब लोगों का ये मानना है कि भाई ये एक तो ये दिखाते हैं कि ये एक दूसरे से इतना अलग हैं, एक दूसरे के मतलब कि कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं है, इतनी दुश्मनी है। और जैसे ही जगत दीदी ने एक बार बुलाया क्या कि आओ, तुरंत जगत भैया कूद पड़े, किसी की भी बात नहीं सुने। तो अभी जो जगत भैया ये दिखा दे ना कि नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं मूव ऑन कर लिया, मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूँ, तो देखो ये तो हर कोई बोलता है। और ये बात जगत जीजा ने भी बोला था कि खुश तो तुम नहीं हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, खुश होने का दिखावा कर रहे हो, हैप्पी तो तुम नहीं हो। तो ये चीज़ तो मुझे भी लगता है कि अगर आप हैप्पी होते, चीज़ों को छोड़ दिए होते तो कोई मतलब ही नहीं रहता। ये सारी चीज़ें ना आपको एक गलती लगती थी, अरे पिछले टाइम में तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर गलती लगती तो आप दोबारा करते ही नहीं, ठीक है। तो आप ये तो एक तो झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इनकी आपस में बातें होती है, तो ये जगत भैया और जगत दीदी की बातें नहीं होती हैं आपस में। इनकी आपस की फीलिंग ज़रूर है, मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि ये इनकी फीलिंग जो है ना वो पहले वाली ही है, ठीक है, जिस पे एक दूसरे को ये ऐसे होता है ना कि इरिटेट है, किसी से नाराज़गी शो करना, इरिटेट भी नहीं, नाराज़गी ये दिखा रहे हैं कि हम तो तुमसे नाराज़ हैं वाला सिस्टम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, रिश्ता नहीं टूट गया, नॉन नहीं बन गए। मैं तो बोलती हूँ भाई प्लीज़ अब से सुधर जाओ, और इस तरह की टोंटबाजी करके अपने आप को संतुष्ट मत करो कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लेंगे लेकिन व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस चेक करते रहेंगे वाला रिलेशन इन लोगों का हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को जगत जीजा ने भी बोला था कि जगत भैया को कि मुझे भी लगता है, और सब तो बोल भी रहे हैं कि तुम खुश नहीं हो, जगत भैया की बात कर रही हूँ, तो ये मुझे भी लगता है। बट बातें जगत जीजा और जगत दीदी की हो रही थी, जिसमें जगत दीदी ने बोला था, जगत जीजा ने भी एक्सेप्ट किया कि बातें कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के मैसेज होते हैं, बातें होती हैं, जिस तरह की भी बातें होती हैं,
ठीक है। लेकिन रिश्ता जगत भैया से भी ख़त्म नहीं हुआ है। नाराज़गी दिखाई जा रही है, कड़वाहट दिखाई जा रही है, बट ये नहीं दिखाया जा रहा है कि नहीं तुम मेरे लिए वैल्यूलेस हो। ये नहीं दिखाया जा रहा है, तो दिखाया नहीं, इनके वीडियो से नहीं लगता है। क्योंकि अगर एक ने बोला तो दूसरे को फ़र्क बहुत पड़ता है। फ़र्क पड़ना मतलब कि तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखा रहे हो या दूसरों को दिखा रहे हो कि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपस में आप लोगों की वैल्यू अच्छी खासी है। तो भाई बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं तो ये बोलूँगी कि अब से सुधर जाओ, अब गलतियाँ मत करो, मूव ऑन करो। जगत दीदी को तो स्पेशली मैं बोलूँगी कि आपकी बच्ची है, प्लीज़ अब से सुधर जाइए। जगत भैया अगर नहीं सुधरे तो मेरा तो यही कहना है कि सिर्फ एक जगत दीदी नहीं, फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी जगत दीदी आएगी और ऐसे आप ब्लेमिंग करते रहेंगे। तो सबसे पहले ना, अगर हमें कुछ अच्छा करना होता है, कुछ अपनी गलती सुधारनी होती है, तो अपने में करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, ना कि दूसरों को ब्लेमिंग करने की। दूसरों को ब्लेम करने से ना, हो सकता है आपके आस पड़ोस, आपके फैमिली मेम्बर कुछ दिन के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, बट वहाँ करेक्शन नहीं होता है। फिर वहाँ आप गलती करेंगे, फिर उनको बुरा लगेगा और फिर आप बहाने करेंगे दूसरों को बोल के। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। मैंने अभी ये देखा था कि किसी ने डाला था कि ये दोनों के आपस में बातें होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपस में इनकी बातें होती हैं। जहाँ तक जगत जीजा की बातें हैं, तो इतने कड़वाहट के बाद हाँ, ये हो सकता है कि जगत जीजा और जगत दीदी की अब बातें ना हो, क्योंकि अब आमने सामने आके ये लड़े हैं। क्योंकि इससे पहले तो जगत जीजा नहीं लड़े थे, नहीं जगत दीदी ने उनका कुछ ऐसा नाम लिया था। रिस्पेक्ट बहुत दिखा रहे थे, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट है। अब समझ में नहीं आता ये रिस्पेक्ट चला कहाँ गया, क्या हो गया। क्या इन जगत जीजा को भी व्यूज और चैनल ग्रो कराना है? जहाँ तक मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं था। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, आप बताइएगा। इसमें 3 कैरेक्टर पे हम बात किए हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।